germ layer. On the basis of germ layers, the animal are divided into two parts. One is diploblastic and one is the ट्रिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर दो जर्म लेयर बनती है. वन जर्म लेयर हमारी एक्टोडर्म होती है, दूसरी जर्म लेयर एंडोडर्म होती है. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ दो ही जर्म लेयर प्रेजेंट हो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, उसी को बोलते हैं हम डिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनकी बॉडी में 3 जर्म लेयर बनती है. फॉर्मेशंस ऑफ 3 जर्म लेयर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म बनती है. आउटर की तरफ हमारी एक्टोडर्म होती है, बीच में हमारी मीजोडर्म होती है, लास्ट में हमारी क्या होती है, एंडोडर्म. हमारी बॉडी के अंदर जर्म लेयर कब बनती है, क्यों जरूरी है, आइए हम इसको पढ़ते हैं. ह्यूमन की बॉडी की अगर मैं बात करूं, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन से, फ्यूजन से जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट. जाइगोट 2 सेल स्टेज है, फर्दर डिवाइड करता है किसके अंदर, मोरूला के अंदर. मोरूला 8 सेल स्टेज होती है. मोरूला फर्दर डिवाइड करता है किसके अंदर, ब्लास्टूला के अंदर. ब्लास्टूला हमारी बॉडी के अंदर 16 सेल स्टेज है. ब्लास्टूला फर्दर डिवाइड करता है गैस्ट्रूला के अंदर. गैस्ट्रूला की बात करूं तो मैं, गैस्ट्रूला क्या होता है हमारी बॉडी में, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर. और जर्म लेयर क्यों जरूरी है, ताकि हमारी बॉडी में किसकी फॉर्मेशन हो सके, ऑर्गन की. ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर, जैसे हमने पढ़ा, हमने एनिमल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. वन इज डिप्लोब्लास्टिक, सेकंड वन इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक वो होते थे जिसमें 3 जर्म लेयर बनती है. अब हम पढ़ते हैं इन जर्म लेयर के हमारी बॉडी में फंक्शंस क्या है. जर्म लेयर हमारी बॉडी में ऑर्गन बनाने का काम करती है और टिश्यू बनाने का काम करती है. फॉर एग्जाम्पल, एक्टोडर्म हमारी बॉडी में स्किन की फॉर्मेशन करती है, ब्रेन की फॉर्मेशन करती है, आईज एक्सेट्रा जितने भी पार्ट है ये सारे एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, म्यूजोडर्म ह्यूमन की बॉडी के अंदर हार्ट बनाती है और मसल्स बनाने का काम करती है. किडनी, लीवर जितने ऑर्गन हैं वो सारे किससे बने होते हैं, एंडोडर्मल से. अब बात करें एग्जाम्पल्स ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. फाइलम प्लेटीहेलिमेंथेसिस. प्लेटीहेलिमेंथेसिस एक ऐसा फाइलम है जिसकी बॉडी में सिर्फ 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है. एसके हेलिमेंथेसिस टू ह्यूमन, सारे के सारे एनिमल्स जितने भी आते हैं वो सारे क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है. अब नेक्स्ट क्या है, सिलोम. सिलोम की बात करूं तो मैं, सिलोम क्या होता है, हमारी बॉडी में कैविटी, अगर कोई कैविटी प्रेजेंट है उसी को तो हम क्या बोलते हैं, सिलोम. कैविटी के बेस पे हम एनिमल्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट क्या है, एसिलोमेट, सेकंड वन इज सूडोसिलोमेट, थर्ड वन इज यूसिलोमेट. एसिलोमेट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है. एसिलोमेट वो होते हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी क्या होती है, एब्सेंट. एग्जाम्पल है इसका प्लेटीहेलिमेंथेसिस. सूडोसिलोम वो होते हैं, पहली बात हमें पता होना चाहिए कि सूडो का मतलब क्या होता है. सूडो का मतलब होता है फॉल्स. वो ऑर्गेनिज्म जो ये शो करते हैं कि हमारे पास बॉडी कैविटी है लेकिन उनके पास ट्रू बॉडी कैविटी क्या होती है, एब्सेंट, तो उनको बोलते हैं हम सूडोसिलोम. एग्जाम्पल ऑफ सूडोसिलोम इज द फाइलम एस्के हेलिमेंथेसिस. यूसिलोमेट वो होते हैं जिनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट, उसी को हम बोलते हैं यूसिलोमेट. अब एग्जाम्पल क्या है यूसिलोमेट के, फाइलम एनालिडा टू कॉर्डेट. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन. नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड क्या होती है, नोटोकॉर्ड एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी में. रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ बॉडी.
नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसके बेस पे हम एनिमल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। वन इज कोर्डेड, सेकंड वन इज नॉन कोर्डेड। कोर्डेड वो होते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। कोर्डेट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म इन विच नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। नॉन कोर्डेट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। अब हम देखते हैं कि कोर्डेट्स को फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। कोर्डेट को फर्दर हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज यूरोकॉर्डेट, सेकंड वन इज सिफेलोकॉर्डेट, थर्ड वन इज वर्टिब्रेट्स। अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं। बात करूं मैं यूरोकॉर्डेट्स की, यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली लार्वल टेल। सिफेलोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है फ्रॉम हेड टू टेल। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज। लेटर इट कैन रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है, बाद में वहां पर वर्टिब्रल कॉलम बनती है। फॉर एग्जांपल कॉर्डेट का एग्जांपल दिया है ह्यूमन। नॉन कॉर्डेट में फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, नॉन कॉर्डेट के। ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। बात करूं मैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। वन इज एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड वन क्या होता है इसके अंदर, डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड फॉर एग्जांपल, डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमारी लीवर क्या है, लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है या एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसके अलावा पैनक्रियाज भी क्या है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड का एग्जाम्पल है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एक लॉन्ग ट्यूब है जो एक्सटेंड करती है माउथ टू एनस। इसी एलिमेंट्री कैनाल के बेस पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। वन इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकंड वन इज इनकम्प्लीट। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जिसके अंदर टू ओपनिंग प्रेजेंट होती है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो ओपनिंग होती है। फर्स्ट ओपनिंग हमारी बॉडी में माउथ होता है, सेकंड वन क्या होता है, एनस। माउथ से हम खाना अंदर लेते हैं तो माउथ का यूज क्या होता है, इंजेशन, और एनस से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं तो इसको बोलते हैं इजेशन। इनकम्प्लीटली डाइजेस्टिव सिस्टम वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें ओनली वन ओपनिंग होती है, एक ही ओपनिंग होती है जो काम करती है किसका, माउथ का भी काम करती है और वही किसका काम करती है, एनस का। अब हमें इनके एग्जाम्पल पढ़ने हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है फाइलम एस्के हेलिमेंथेसिस टू कोर्डेट। तो ह्यूमन भी किसका एग्जाम्पल शो करते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल है प्लेटी हेलिमेंथेसिस, जिनको हम फ्लैटवॉर्म भी बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, एनिमल किंगडम दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं। वन इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकंड वन इज क्लोज। जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं और हायर ऑर्गेनिज्म क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसके अंदर ब्लड मूव करता है विदाउट ब्लड वेसल। ब्लड मूव्स विदाउट ब्लड वेसल। इनके अंदर आर्टरी, वेन और कैपिलरीज एब्सेंट होती है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसमें ब्लड मूव करता है थ्रू द ब्लड वेसल। अब ये ब्लड वेसल्स क्या होती है, टोटल हमारी बॉडी में तीन तरह की ब्लड वेसल्स होती है। वन इज द आर्टरीज, सेकंड वन इज द वेन एंड थर्ड वन इज कैपिलरीज। आर्टरी की मैं बात करूं, ये ब्लड को लेके जाती है अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट। हमारी बॉडी में हर एक आर्टरी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक एक्सेप्शन है, ओनली पल्मोनरी आर्टरी। एक ही आर्टरी ऐसी है जिसके पास कैसा ब्लड प्रेजेंट होता है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन क्या होती है, ब्लड को लेके आती है। वेन का काम होता है वो ब्लड को लेके आती है टुवर्ड्स हार्ट।
सेम जैसे आर्टरी का एक्सेप्शन है, ह्यूमन की बॉडी में एक ही आर्टरी, एक ही वेन ऐसी है जिसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो है हमारी पल्मोनरी वेन। एक ऐसी वेन जिसके पास कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैपिलरी की बात करूं तो हमारी बॉडी में कैपिलरी क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कैपिलरीज का क्या काम होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करती है। बात करूं मैं लोअर ऑर्गेनिज्म, जितने भी लोअर एनिमल्स है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइलम एनालिडा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम शो करता है। कैसा शो करता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड मूव करता है थ्रू द ब्लड वेसल्स।